और अगर एफआईज आ जाते हैं तो सरकार के नंबर कम आ गए, उसके बावजूद भी बाजार चल सकता है। तो अभी हाथ में जो चाबी है ना, मैं बोलूँगा वो फिर से एफआईज के हाथ में आ गई है कि वो अपना रुझान कैसे करते हैं। आज शाम को आप एफआईज का नंबर ज़रूर चेक करना, मैं भी आपको बताऊंगा आज शाम को एफआईज के नंबर्स क्या रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का शो अभिषेक आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, 302 सीटों पर इंडिया आगे, 211 पर इंडी गठबंधन आगे, अदर्स के खाते में 30 सीटें। थोड़े थोड़े से ट्रेंड हल्के हल्के चेंज हो रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी ना, वो चेंज होगी भी। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि यूपी में 39 सीटें बीजेपी के पक्ष में दिख रही थी, 41 से ज़्यादा सीटें 41 सीटें दिख रही थी समाजवादी पार्टी प्लस के खाते में। वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ी सी आप चेंज वहां पर देखेंगे। वैसे ये तस्वीर जो है आप देखिए 2019 के मुकाबले 2024 में कितना चेंज है। लेकिन एक बार यूपी का आंकड़ा लेकर आइए, 3-4 स्टेट्स में बोल रहा हूं, उनके आंकड़े आप स्क्रीन पर लेकर आइए, जहां से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें थी और उनके दम पर ही हम एग्जिट पोल में देख रहे थे कि 350 से लेकर 400 सीटें आने की उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश, वहां पर बड़ी उम्मीद थी। इस वक्त आप देखिए वहां पर करीब करीब 40 से 43 शेयरों पर बीजेपी आगे है। सीटें वहां पर बढ़ी हैं बीजेपी की। एसपी की रुझानों में घटी हैं, ये रुझान है, सीटें नहीं है। ठीक है, एक्चुअल वेस्ट बंगाल का आंकड़ा लेकर आइए। पिछले चुनाव में 18 सीटें बीजेपी खाते में गई थी और इस बार बीजेपी मान के चल रही थी कि वहां पर टीएमसी से बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। थोड़ी सीटें शायद वोट शेयर बढ़े, काफी जोर लगाया दोनों पार्टियों ने, खास तौर पर पूर्वी भारत पर, नॉर्थ ईस्ट पर बीजेपी का जोर भी है। बराबरी का मामला है, 20 सीटें बीजेपी के पक्ष में, टीएमसी के खाते में भी 20 सीटें। तो वहां पर बीजेपी को कोई खास गेन नहीं हो रहा है, यह आप ध्यान रखिए। चलिए, पिछली बार हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, 10 के 10 सीटें लेकर आई थी बीजेपी। इस बार वहां पर मामला थोड़ा रिवर्स होता दिख रहा है। थोड़ी सी हमने देखा कि वहां पर मुख्यमंत्री भी बीजेपी को बदलना पड़ा और अब वहां पर कांग्रेस 6 सीटों पर आ गई। थोड़ी देर पहले 8 सीटों पर आगे थी, ध्यान दीजिएगा। बीजेपी इस वक्त 4 सीटों पर आगे है। तो यहां पर भी थोड़े थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिरता के भी संकेत आ रहे हैं। राजस्थान लेकर आइए, वहां पर वसुंधरा राजे वाला खेमा थोड़ा सा नाराज था कि नहीं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो वहां पर क्या स्थिति है, कांग्रेस कितनी मजबूत है, बीजेपी की क्या स्थिति है। आप देखिए, बीजेपी 13 सीटों पर ही आगे है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं बेहतर, 12 प्लस सीटों पर आगे है। और इस वक्त अगर हम कांग्रेस स्टैंड अलोन अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में करीब करीब 85 सीटों के आसपास के रुझानों में वो आगे दिख रही है। जबकि टोटल जो सीटें जीती थी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में, उसकी संख्या थी 52 और उसके पहले 44 सीटों पर कांग्रेस जीत के आई थी। इस बार 94 पर कांग्रेस आगे है। तो कहीं ना कहीं यूपी में जो गठबंधन किया है कांग्रेस ने, उसका फायदा मिला है। पिछली बार एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार 4-6 सीटें वहां से भी निकल के आ रही हैं। तो ये अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। 300 प्लस सीटों पर इंडिया स्थिर हो रहा है। और अगर ये स्थिरता अगर बढ़ती है, अगर यही हम कंटिन्यू देखते हैं, अगर अगले 1.5 घंटे तक, करीब करीब 11:30 बजे तक, तो आप मान के चलिए कि बाजार अभी जहां पर है, वैसे रिकवरी निचले स्तर से निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो 500 पॉइंट्स की आ गई है, लेकिन रिकवरी और आएगी। निफ्टी जो है 22,800 के ऊपर आ गया है, थोड़ी थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। लेकिन शिफ्टिंग आप देख रहे होंगे स्टॉक्स में, शिफ्टिंग ऐसे हो रही है कि डिफेंसिव्स की तरफ बाजार शिफ्ट हो रहा है। आप एफएमसीजी देखिए, ऑटो स्टॉक्स देखिए, इसके अलावा आप फार्मा देखिए और कुछ कुछ सिलेक्ट आईटी देखिए, वहां पर बाजार में आपको तेजी दिखेगी। एचयूएल करीब 3% ऊपर है, ब्रिटानिया 2% ऊपर है, डिवीज लैब, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, ये शेयर ऊपर है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि नेस्ले जैसे काउंटर में भी आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। डाबर के शेयर में भी 4.5% की तेजी है। मान लो किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो ये हंग पार्लियामेंट भी आ सकता है, और हंग पार्लियामेंट के अंदर आपको देखेंगे कि बहुत ही गहमा गहमी हो जाएगी। मार्केट जब तक अब नई सरकार नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी को मैंडेट मिले, हो सकता है किसी बहुमत को मैंडेट ही ना मिले और यहाँ पे इस तरह से ऐसा हंग हो जाए कि आपको पता चले। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लीजिए 250 सीटें आ गई इंडिया अलायंस के पास और करीब 270 या 275 या इसी तरह की सीटें बन गई आपके पास एनडीए अलायंस के बाद। 10 लोगों को इधर से उधर करना है, 15 लोगों को इधर से उधर करना है, आपका काम हो जाएगा, आप सरकार में आ जाओगे। और जो सरकार बनेगी वो हमेशा
इसी डर के साथ रहेगी कभी ना टूट ना जाए ये। तो थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। ये हंग पार्लियामेंट की तरफ अगर हम चले गए ना, तो आपने 10 साल से जो पूर्ण बहुमत की सरकारें बनती हुई देख रहे थे, और हंग गवर्नमेंट को अगर आप देखोगे, आपका सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा बॉस। आप इंडिया को, हम नहीं, छोड़ दो, आप वर्ल्ड वाइड इंडिया का सिनेरियो बदल जाएगा पूरा। आप पूरे हर देश में इंडिया का जो अभी भी जो रसूख है वैसा है। मैं नहीं कह रहा कि ख़राब हो जाएगा, बट अलग तरीके से अब कैलकुलेशंस होंगी वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ी हो गई हैं। इसलिए इस वर्डिक्ट को सिर्फ इलेक्शंस का वर्डिक्ट ना माने, ये इकोनॉमी और पॉलिसी के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो थोड़ा पीछे छुपा हुआ होता है, उसका डिले इफेक्ट होता है। बस इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इन्हें पॉलिटिकल वर्डिक्ट है। ये पॉलिटिकल नहीं है, इकोनॉमिकल वर्डिक्ट ज़्यादा है। तो थोड़ा हंग नहीं आना चाहिए, भले मैंडेट किसी को मिले बट क्लीन मैंडेट मिले। ये अगर हंग हुआ ना तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, फिर और तरह की दिक्कतें भी मार्केट के अंदर पैदा हो सकती है। तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान।